असुर शब्द के पर्यायवाची असुर शब्द के पर्यायवाची में एक शब्द आता बेटा रजनीचर, एक होता है निशाचर, एक होता है दैत्य, एक होता है राक्षस, एक होता है धनुज, एक होता है दानव, एक शब्द होता है तमीचर, एक शब्द होता है संबर, एक शब्द होता है पिशाच, एक शब्द होता है रात्रिचर, एक शब्द है देवरिपु, एक शब्द है बेटा सुरारी, और एक शब्द है यातुधान। यातुधान, ये जितने भी शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये सबके सब जो हैं वो राक्षस या असुर शब्द के पर्यायवाची हैं। ये जितने भी हैं ये सबके सब असुर शब्द के पर्यायवाची हैं। क्लियर? अब क्या है, जब हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं तो हम क्या सब शब्दों को याद करके जाते हैं? भाई अगर हम सब शब्दों को याद करेंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। कहाँ तक याद करेंगे? कुछ चीज़ें समझ के छोड़ देते हैं और कुछ को याद कर लेते हैं। बीच का रास्ता एक यही है, कुछ को समझ के याद कर लो, मतलब समझ लो, और कुछ को छोड़ दो। अब देखो, जैसा भैया ये लिखा हुआ है, भाई एक बात बताओ, कहते हैं कि राक्षसों का काम रात का है, राक्षस रात में चलते हैं। तो अगर राक्षस रात में चलते हैं, उनका काम धंधा पेशा जो भी होगा वो रात का दिन का नहीं है, राक्षसों का। ठीक है? हाँ, तो उसे भाई बताओ, अगर वो रात में चलते हैं तो रजनी का मतलब होता रात, चर का मतलब चलने वाले। जो रात में चलता है वो क्या है फिर? राक्षस। चर मतलब चलना, रजनी मतलब रात। तो याद हो जाएगा, रजनी चर, जो रात में चलता है वो कौन है? वो राक्षस का पर्यायवाची है, असुर का पर्यायवाची है। ठीक है? अच्छा, इससे संबंधित एक लिखा हुआ है निशा चर। अच्छा, निशा का मतलब होता है रात और चर का मतलब चलने वाला। तो निशाचर का मतलब ही हो गया रात में चलने वाला, अर्थात राक्षस। ऐसे देखो, ये लिखा हुआ है तमी चर। देखो, तम माने होता अंधेरा और तमी कहते हैं रात को। ये अंतर है दोनों में। तम माने रात नहीं होता, तम माने क्या होता बेटा? तम पर्यायवाची किसका? अंधेरे का। और तमी का पर्यायवाची क्या है? रात। तो ये हो जाएगा तमी मतलब रात में,
चर मतलब चलने वाला। तो जो रात में चलता है वो क्या हो गया? राक्षस, असुर हो गया वो। ऐसे लिखा हुआ है रात्रि चर। भाई रात्रि का मतलब होता है रात में, चर मतलब चलने वाला। तो रात्रि में जो चलता है वो राक्षस असुर है। अब ये जो 4 शब्द हैं 13 में से, इन्हें किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखो कि रजनीचर, निशाचर, तमीचर, रात्रिचर, ये सब राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। करेक्ट। अब चलते हैं आगे। देखो आपने एक नाम सुना होगा कि जो राक्षस हैं, मतलब जो असुर हैं, असुर वर्सेस सुर, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। भाई असुर राक्षस होते हैं तो सुर देवता होते हैं। सुर कौन होते हैं? तो एक बात बताओ, ये जो असुर होंगे ये देवताओं के दुश्मन है या नहीं है? तो फिर ये जो सुर मतलब देवता हैं ये क्या हैं? ये राक्षसों के दुश्मन है। भाई अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन है तो दूसरा भी तो पहले वाले का दुश्मन ही होगा ना। तो यहाँ से 2 शब्द हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेना। भाई देवताओं को देव भी कहते हैं, सुर भी कहते हैं। तो एक शब्द मैंने लिखा है देव रिपु। देव मतलब देवताओं को और रिपु मतलब दुश्मन। रिपु किसका पर्यायवाची है? जो दुश्मन शब्द होता है उसका एक पर्यायवाची क्या होता है? रिपु होता है। तो बताओ, देव मतलब देवताओं का, रिपु मतलब दुश्मन। तो देवताओं का दुश्मन कौन है? असुर। तो देव रिपु किसे कहेंगे? देव रिपु किसे कहेंगे? अच्छा रिपु शब्द लगा दो सुर के पीछे, सुर रिपु, तो भी क्या बन जाएगा? असुर। तो भी असुर बन जाएगा। एक शब्द होता है दुश्मन शब्द का एक पर्यायवाची आप पढ़ेंगे, वो होता अरि। अरि, छोटी की मात्रा से बनता अरि। अरि का मतलब भी क्या है? दुश्मन। ठीक है। अब ये लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ सुर अरि। सुर अरि, सुर अरि का मतलब क्या है? सुर मतलब देवता और अरि मतलब दुश्मन। तो ये सुर अरि भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? असुर का। ठीक है। देखो तुम बताओ, ये तो तुम्हें पहले से पता होगा कि दैत्य किसे कहते हैं? राक्षसों को। असुरों को राक्षस भी कहते हैं, धनुज भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता है। अब आपके लिए संबर, पिशाच और बता यातुधान। सबसे ज़्यादा जो रटना है, आपको याद करना है, वो है यातुधान। इसे अच्छे से कवर कर लो। ये मैं लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। यातुधान खूब आता पेपर में, चूंकि ये सेंस से नहीं लग पाएगा। ठीक है। अच्छा पिशाच भी कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। तो एक याद ये रख लो पिशाच, इसे इंपॉर्टेंट मान लो। और एक हो जाएगा संबर। संबर वैसे इतना खास नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये 2 चीज़ें जरूर याद रखें। सबसे पहले राक्षस का पर्यायवाची पढ़ें यातुधान। तो पहला यातुधान, फिर हो जाएगा पिशाच। सुरअरि, देवअरि, बोलो, ये सब राक्षस के पर्यायवाची हैं। अगर देवताओं के नाम के पीछे दुश्मन शब्द लगा दोगे तो सब राक्षस बन जाएंगे। तो सुरअरि, देवअरि, सुर रिपु, देव रिपु, ये सब राक्षसों के पर्यायवाची हैं। तो मेरी तरफ से याद करने के लिए 2 हैं। एक शब्द याद रखो यातुधान मतलब राक्षस, और एक याद रखो पिशाच मतलब राक्षस। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कल मैंने एक पर्यायवाची बताया था और मैंने गणेश के पर्यायवाची लिखवाए थे। गणेश में मैंने याद रखने के लिए एक शब्द बोला था। कौन सा था वो? हैरम। हैरम था। बाकी गणपति, विनायक, गणेश, गजानन, लंबोदर, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, एक दंती, बोलो, हाँ, पार्वती नंदन, ये सब आपको पहले से पता थे। ठीक है।